यूक्रेन युद्ध के बीच नए वॉर फ्रंट का खतरा बरकरार है। नई रणनीति के साथ ताइवान प्लान पर काम कर रहा है चीन। ताइवान पर अमेरिकी दखल से जिनपिंग गुस्से में है। तो क्या जिनपिंग कोई नई रणनीति बना सकते हैं? वैसे मैं आने वाला था संदीप जी आपके पास और कर्नल राठौर आपके पास भी आऊंगा। मैं आने वाला था विक्ट्री डे को लेकर, लेकिन एक खबर बता दूं उसके बाद आपके पास आता हूं। चीन के खतरे पर ताइवान को अमेरिका यूरोप से बड़ी उम्मीद है। ताइवान के विदेश मंत्री ने कहा हमले की स्थिति में यूक्रेन की तरह हमें भी सपोर्ट मिलेगा। चीन ने हिमाकत की तो दुनिया से कड़े प्रतिबंधों की उम्मीद है। हमारे लिए भी दुनिया एकजुट होगी, ये ताइवान कह रहा है। उम्मीद है कि चीन को भी आक्रामक जवाब मिलेगा। चलते हैं सीधे इस बारे में और जानकारी के लिए विवेक के पास, फिर अपने मेहमानों के पास चलेंगे। विवेक, तो एक और यहाँ रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है और एक दूसरा मोर्चा जिसमें हम हमेशा इस बात की चर्चा करते हैं कि चीन ताइवान पर वो उसको कब्जाने की कोशिश करेगा। तो हम आपको बताते हैं कि चीन का खतरनाक प्लान क्या है और कैसे बचेगा ताइवान। उम्मीद क्या है? ताइवान को ये उम्मीद है कि दुनिया यूक्रेन की तरह ताइवान के साथ आएगी, लेकिन इसकी चिंता यह है कि ताइवान को यूक्रेन जैसी संप्रभु देश की मान्यता ही नहीं है। तो यह सवाल भी आता है कि क्या दुनिया ऐसे इनके साथ आएगी, और उम्मीद यह है कि अमेरिका यूरोप से सैन्य मदद मिल जाएगी इनको। ताइवान को ऐसी उम्मीद है और चिंता इस बात की है कि यूरोप से यूक्रेन जैसी नजदीकी तो नहीं है, तो क्या इनको सैन्य सहायता मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस बात की भी उम्मीद है। अगर चाइना चढ़ाई करता है तो इस बात की भी उम्मीद है कि चीन पर रूस जैसे ही कड़े प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। लेकिन चिंता इस बात की है कि मैन्युफैक्चरिंग हब चीन पर वैश्विक निर्भरता है। बहुत सारी चीजों का उत्पादन करता है, मैन्युफैक्चर करता है चीन, और पुतिन की तरह जिनपिंग अकेले पड़ जाएंगे, इस बात की उम्मीद है कि अगर वो ताइवान को कब्जाने की कोशिश करता है तो। लेकिन चिंता इस बात की है कि कई देशों पर चीन के कर्ज और व्यापार का दबाव है। हालात काफी अलग अलग हैं कि अगर ये चढ़ाई की कोशिश करता है तो इतने सारे चैलेंजेस उसके सामने आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे यह है कि विश्व समुदाय से चीन को आक्रामक जवाब मिलेगा, ऐसी उम्मीद है। लेकिन चिंता इस बात की है कि रूस के मुकाबले बड़ी आर्थिक ताकत है चीन। तो हमारे साथ संदीप सर हैं। संदीप सर, हमने उम्मीद और चिंता दोनों बताई है, तो क्या ऐसा मान लिया जाए कि अगर चाइना ताइवान पर कब्जे की कोशिश करता है या उस पर चढ़ाई करता है तो दुनिया आएगी चीन के साथ? एक सवाल इसमें और जोड़ देता हूं संदीप जी, उसके बाद आप जवाब को दीजिए। क्या यूरोप और रूस का और यूक्रेन का ये युद्ध ताइवान और चीन दोनों के लिए एक लेसन है, जहां पर वो अपने अपने तरीके से यहां पर टेक अवेज ले रहे होंगे और अमेरिका की इमेज पूरी दुनिया अपने हिसाब से गढ़ रही है इसको देखते हुए? देखिए, ये पहली बार नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में एक ग्रेट गेम वॉर होता है, और इस ग्रेट गेम वॉर में जो ताइवान चाइना का जो इशू बार बार आ रहा है, तो हम ये आप कोर्स आप सही कह रहे हैं कि एक तरह से लेसन है छोटे कंट्री का, कि किस तरह से छोटे कंट्री। आपने सुना अभी ताइवान कह रहा है कि हमें उम्मीद है अमेरिका आएगा। चीन लगातार नई नई रणनीति बना रहा है और अमेरिका को कह रहा है दूर रहो, आना नहीं, हमारा देश है। ताइवान को इतनी समझ नहीं है, तो ताइवान को हमेशा ये पूरे इशू से समझ लेना चाहिए कि किस प्रकार से जो अमेरिका है यूक्रेन को पहले इन्वेस्टिगेट किया और आज सिर्फ अपना अपना जो डिफेंस व्यापार है उसका उसी को बढ़ा रहा है। तो ताइवान को गलतफहमी में नहीं होना चाहिए। और न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है कि ताइवान को हथियार खरीदने चाहिए अमेरिका से। यस, मैं इसलिए कहता हूँ कि छोटे राष्ट्र को यह होना चाहिए कि उनका सेल्फ हेल्प होता है। राष्ट्र जीत तभी सकता है जब उसके पास अपनी ताकत। ठीक है। और ताइवान हालांकि अपनी डिफेंस ताकत को लगातार बढ़ाता भी रहा है इस स्थिति से निपटने के लिए। अगर ऐसा होता है तो चीन आक्रामक होता है तो। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।